हेलो दोस्तों, नियति विशेष क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में, क्योंकि बीपीएससी 70वीं का पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है और उसके बाद आज आयोग के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके बावजूद भी छात्र में विश्वास का वातावरण नहीं पैदा हो रहा है। उसके पीछे क्या कारण है और क्या 70वीं विवादित पीटी परीक्षा कोर्ट में रद्द हो सकती है, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, क्योंकि कोर्ट में यह मामला गया हुआ है और आयोग की तरफ से जो चीज़ें कही जा रही है कि हमने एक साथ ही दोनों के आंसर की चेक किए और उसके बाद एक ही कटअप को तैयार कर दिया। तो ये 13 दिसंबर और 4 जनवरी के क्वेश्चन का स्तर एक ही था, इसे कैसे माना जा सकता है। पहले आयोग की तरफ से ही कहा गया कि स्केलिंग हम अपनाएंगे, स्केलिंग का क्या तरीका होगा, इस पर छात्रों ने सवाल खड़ा किया। तो लेकिन बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कहा गया कि हमने कोई स्केलिंग नहीं की है, कटअप एक ही है। अगर प्रश्न के स्तर को देखेंगे, 13 दिसंबर का अगर आप पेपर देखिए और 4 जनवरी का पेपर देखिए तो तुलनात्मक काफ़ी अंतर दोनों पेपर में आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न का स्तर कैसे मान लिया जाए कि एक ही था, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि कोर्ट में जाएगा, न्यायालय में जाएगा, जिस पर आयोग को जवाब देना होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण छात्रों में अविश्वास पैदा हो रहा है। पहले तो आयोग की जो भूमिका है उस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। आज जो लोग बोल रहे हैं कि आप परीक्षा की तैयारी कीजिए और जो है कि छात्र जो है परीक्षा की तैयारी करें, अब जो है कि उनके पास समय कम है, जान लगा दें, ये वो वीडियो बहुत सारे लोग बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनके संदर्भ में भी बहुत सारी टिप्पणियां छात्रों के द्वारा आती रहती है। हालांकि मैं इन टिप्पणियों में नहीं पढ़ता हूं कहां से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हाइप हुआ, किनके वीडियो के द्वारा। वो छात्रों को देखना चाहिए कि देखिए एक व्यक्ति का कैरेक्टर किस तरह से चेंज होता है पूरे प्रकरण में, यह भी आपको समझना होगा। किसी को आप आइडियल मानते हैं, आप देखिए कि पहले आयोग के संदर्भ में किस तरह की बातें उनके द्वारा पहले की गई और किस तरह से भ्रम फैला, उसमें उनकी क्या भूमिका रही, यह भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, भ्रम था या फिर सभी लोग तो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन पर आयोग स्पष्टीकरण ही नहीं दे रहा था। तो जिस तरह से स्थितियां बनी उसके लिए आयोग कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और अभी जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें आयोग चाहे कितने भी तर्क क्यों न दे, इस परीक्षा में बहुत व्यापक गड़बड़ियां हुई है जिस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। देखिए, परीक्षा की जो शुचिता है अगर वो समाप्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है कि छात्रों का विश्वास डगमगाता है, क्योंकि ये पीटी परीक्षा है। पीटी परीक्षा एक स्केलिंग, यहाँ पर सिर्फ जो है कि आपको मेंस में बैठने की अनुमति मिली है और अगर इसके बाद गड़बड़ हुआ, क्योंकि अगर कोई रैकेट इसमें काम कर रहा है तो निश्चित रूप से मेंस में भी वो सेंधमारी करेगा और इंटरव्यू में भी वो सेंधमारी का प्रयास करेगा, और यही डर है जो छात्रों को परेशान कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे, देखिए, सीटें जब ज़्यादा होती है तो तब आपको जो है कि निश्चित रूप से 21,000 जो रिजल्ट जारी किए गए हैं तो उसमें बहुत सारे मेधावी छात्रों का भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मेंस के बाद, मेंस में जो है कि कहीं ना कहीं वो स्थान अगर बना भी लेते हैं तो फाइनल सिलेक्शन में उन रैकेट में संलिप्त लोगों का सिलेक्शन होगा। ऐसा छात्रों को इसलिए लग रहा है क्योंकि बीपीएससी में से हमारी पूर्व में हुई है। चाहे कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर दलील दे दिया जाए, लेकिन ये छात्रों में विश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है कि परीक्षा आपने साफ सुथरे ढंग से लिया। क्योंकि देखिए, गर्दनी बाग के संदर्भ में पहले तो आयोग के द्वारा जो कहा गया कि उपद्रवी तत्व थे, तो उपद्रवी तत्व अगर वहाँ पे बैठे हुए थे, उनका सिलेक्शन रेशियो जो है कि इतना अधिक कैसे हो गया। आपने एक ही जो है कि आपको 4 जनवरी और जो है कि 13 दिसंबर के पेपर को एक मानक पर आधारित मानकर आपने रिजल्ट कैसे दिया।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ 13 दिसंबर के पेपर में बहुत सारे प्रश्न विवादित हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं वो तो अलग मुद्दे हैं, लेकिन अविश्वास का एक बड़ा कारण, क्योंकि छात्रों की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है उसमें है कि इतनी व्यापक आंदोलन, आपने अगर बिहार में देखा होगा तो ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था और इतना लंबा समय तक, और इसमें जो है सरकार कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि 5,000 का अगर मान लेते हैं 6,000 छात्र आंदोलन कर रहे थे तो प्रत्यक्ष रूप से वो सत्याग्रह में शामिल हो रहे थे, और सरकार की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट जारी किए गए कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान कर रहा है कि अगर मेंस में गड़बड़ हुआ तो वो न्याय कहाँ मांगेंगे। और यही चीज़ें जो है छात्रों को झकझोर दे रहा है कि अगर वो मेहनत भी करें, जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही है। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छात्र के फीडबैक आ रहे हैं कि सर, कोई बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि यूट्यूब का दौर है, वो तो कोचिंग में जाकर किसी कोचिंग संचालक से माइक भिड़ाकर बोल रहे हैं कि अब तैयारी में जान लगा दो, मैंने जो बोला था वही कटअप गया। ये कटअप जो होता है ना, 4-5 नंबर का ही बहुत बड़ा महत्व होता है, सारा खेल इसी का है। और जो कटअप आकलित किए जा रहे थे कि लगभग जो है 20,000 रिजल्ट, और उसकी तुलना आप 4,000 रिजल्ट से नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ये आकलन था कि 13 दिसंबर के पेपर का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार 82 से 85 कटअप जनरल का होगा। और अभी भी देखिएगा तो जो निगेटिव मार्किंग में 120 नंबर लाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, और 120 बताया जा रहा है कि स्कोर किसी का आया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का नहीं आ सकता है, एकाक लोग हैं जिनका आ सकता है, लेकिन जो संख्या है, जिस अनुसार रेशियो है, जनरल में अधिक जो अंक गया है पुरुषों के लिए, क्योंकि पुरुष का तो रेशियो जैसे 9,000 प्लस जो है कि लड़का और लड़की दोनों मिला के पास हुए हैं, बॉयज एंड गर्ल, तो फिर उसमें बॉयज की कितनी, लगभग 5500 या फिर जो है कि आपको संख्या होगी बॉयज के लिए, और बाकी महिला के लिए हो जाएगा। और हो सकता है बॉयज, मतलब बॉयज में भी 1,000 बेहतर प्रदर्शन लड़कियां कर ली हो, 91 से ऊपर स्थान बनाई हो 1,000 लड़कियां, तो उनके लिए अलग से जो है कि मात्र 3,500 रिजल्ट जारी होंगे, तो फिर 81 कटअप उनका गया। तो जनरल का जो कटअप गया है बॉयज के लिए 91, यानी कि 5500 एक बड़ी संख्या होती है। और इनका जो है कि स्कोर 91 प्लस है। हम मान लेते हैं यहाँ तक भी चीज़ें सही हुई होगी, मान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी हठधर्मता आयोग की क्यों? जो छात्रों में परेशान हो रहे हैं छात्र कि गर्दनी बाग को आप अभी भी एक सेंटर बोल रहे हैं, जबकि उसके लिए आपने 22 सेंटर बनाया है। तो ये जो चीज़ें हैं, छात्र काफ़ी निराश हैं। मेंस की तैयारी के लिए वो अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और आयोग की जो दलीलें हैं, मुझे लगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छात्रों के प्रश्न आने बंद हो जाएंगे, इस तरह के प्रश्न। लेकिन बड़े लेवल पे ऐसे प्रश्न अभी भी छात्र फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर, ये चाल सुनियोजित ढंग से जो है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने का प्रयास तो नहीं चल रहा है। तो ये छात्रों को जो आशंका है ये क्यों उत्पन्न हो रही है, और जिस तरह से आयोग की कार्यप्रणाली है कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान कर रहा है। और मैं एक बार और आप लोगों को बोल दूं कि जिस तरह से कुछ लोग जो अभी आप पहले जिनको आप आइडियल मान रहे थे, उनकी गतिविधियों पर आप नहीं जाइए, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि किसी को आप इतना आइडियल मत मान लीजिए कि वो बोल रहा है वो सही ही है। किसी को रंगा सियार बोल रहा है तब पर भी आप उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना कहीं आपके इथिक्स को जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। आपका तो सबसे पहले मैं तभी बोला था कि इस तरह के शब्द का प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं। किसी के लिए आप रंगा सियार शब्द का यूज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अभी तो स्पष्ट हो गया,
कि वो तो कभी भी किसी का पक्ष ले सकते हैं, आयोग का ही गुणगान करने लगे। फिर जो है कि छात्र उतने दिन तक आंदोलनरत रहे, अब कह रहे हैं आप पढ़ाई कीजिए, कुछ दिन में फिर कहेंगे कि गड़बड़िया हुआ है। तो इन लोगों का ये काम ही है कि मतलब किसी ढंग से अपना व्यू को बढ़ाना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई है और जो मामला कोर्ट में है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा जो रैकेट अगर कोई काम कर रहा है तो वो मेंस रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। तो निश्चित रूप से इसकी जांच बड़े पैमाने पर की जाने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने इसमें जो है दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब क्या इसमें दबाव था, ये अलग मैटर है, मैं इस पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज आए दिन बिहार में जिस तरह से अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से जांच हो रही है, किसी भी जो है कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी इसमें शामिल हो सकते हैं इस तरह की घटनाओं में। लेकिन सवाल ये है कि परीक्षा प्रक्रिया अगर इतनी धर्म जो है हठ धर्म तक क्यों अपनाई गई कि री एग्ज़ाम हम नहीं लेंगे। और सवाल ये भी है कि परीक्षा को इतनी त्वरित गति से लेना, 4 जनवरी का फिर तुरंत रिजल्ट निकाल देना कोर्ट में, जबकि मामला अभी चल ही रहा है, उससे पहले आप रिजल्ट निकाल देते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति छात्रों में पैदा हो रही है। और ये जो अविश्वास की स्थिति है सरकार के प्रति, आयोग के प्रति, कहीं ना कहीं बिहार के लिए ये जो है कि शर्मसार करने वाली बात है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको री एग्ज़ाम करवाने में समस्या क्या था? कहीं ना कहीं छात्र जो सेलेक्टेड भी हैं वो परेशान हैं कि सर कहीं हम मेहनत भी करें तो मेंस में जो है कि स्थान भी बना लें, इंटरव्यू में वो लोग ही आ जाएंगे। हालांकि मैं इसे पूर्णता में स्वीकार नहीं करता हूं कि सभी सीटें ही आपको जो है कि बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को तैयारी भी करना चाहिए। लेकिन बात है कि ये प्रश्न अगर उठ रहे हैं और जिस तरह से पूरा प्रक्रिया चला है, कहीं ना कहीं एक अविश्वास का वातावरण तो है छात्रों में। अब देखते हैं न्यायालय इस पर क्या डिसीजन देता है। लेकिन मैं पुनः बोलूँगा, जिन लोगों का मेंस में सिलेक्शन हुआ है और आपको लगता है, विश्वास है आयोग की कार्यप्रणाली पे, और विश्वास आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 100% गड़बड़ ही होगा। मैं अभी भी री एग्ज़ाम के पक्ष में हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये छात्र जो सिलेक्टेड हैं उसमें से जो कॉल आ रहे हैं उसमें से भी 70 से 80% छात्र को विश्वास नहीं है कि परीक्षा प्रक्रिया सही ढंग से काम कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है कि आखिर ऐसी स्थितियां कैसे बन गई। लेकिन जिनका मेंस हुआ है वो तैयारी कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, पूर्व में भी छात्रों ने किया है। और कोर्ट में अगर मैटर है तो कोर्ट ही इसका फैसला आप देगी, क्योंकि देखिए सड़क पर आप लोगों ने बहुत प्रयास किया और चूंकि कोर्ट में ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पर कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह की गड़बड़ियाँ हुई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इन छात्रों को कहीं ना कहीं विश्वास न्यायपालिका में है, भरोसा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र फेल भी हुए हैं जो गुणवत्तापूर्ण छात्र थे। प्रश्न के लेवल की अगर बात करें तो मैं पहले भी बोला था कि आसान पेपर इसे नहीं कर सकते हैं, उटपुटांग पेपर जरूर है कि फैक्ट जैसे तैसे पूछ लेना। हाँ, 4 जनवरी का पेपर रिपीटेड क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, लेकिन 13 तारीख वाले पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं थे और जो फैक्ट थे वो उटपुटांग प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण जो है कटअप बहुत जो है कि ज़्यादा नहीं गया है। और ये अनुमान ही था कि आपको कटअप जो है जनरल का 85 के आसपास जाएगा, लेकिन 91 निगेटिव मार्किंग में जाना आश्चर्यजनक है, जबकि 20,000 रिजल्ट देने थे। आप समझ सकते हैं कि 91 जब कटअप बन रहा है, यानी 5500 से अधिक छात्र जो है मेल छात्र ने स्कोर किया है,
इसका मतलब है कि अगर आप जो है कि अटेम्प्ट ले रहे हैं 120, तो आप 20 भी गलत कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपका स्कोर जो बनेगा वो आपको 92 के आसपास बनेगा। तो ये जो है कि इतना स्कोर किया जा सकता है, इसको माना जा सकता है, बहुत सारे लोग ये भी तर्क दे रहे हैं। लेकिन देखिए, पहला बार जब क्वेश्चन आता है, जब प्रश्न आता है, और कठिनाई का जो प्रश्न का स्तर था, उसमें इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाना थोड़ा सा कठिन है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि गर्दनी बाग जो आपको बापू सभागार में जो गड़बड़ियाँ हुई, उसका लिंक कहीं और से तो नहीं जुड़ा हुआ है, जो छात्र को परेशान कर रहा है। क्योंकि इस तरह के रैकेट अभी काफ़ी जो है कि आपको परीक्षाओं में सेंधमारी करने में लगे हैं। मैंने पहले भी बोला था, 66वीं बीपीएससी जो प्रश्न पत्र लीक का मैटर था कि प्रश्न लीक हुआ है, ये मैटर जो है कि बाद में पुष्ट हो भी गया और पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ गई। और वही जो है 70वीं बीपीएससी के साथ ना हो जाए, क्योंकि फिर तो अन्याय होगा छात्रों के साथ। मेंस में भी गड़बड़ियाँ होगी, इंटरव्यू में भी गड़बड़ियाँ होगी, अगर कोई रैकेट इसमें इन्वॉल्व है तो। और यही छात्रों को परेशान कर रहा है। लेकिन फिर भी एक बार पुनः मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए, जिनका पीटी में हुआ है, और खुद पे विश्वास रखिए और न्यायपालिका पे भी विश्वास रखिए। क्योंकि अगर परीक्षा रद्द भी होती है तो आप लोग स्थान बनाएंगे, और आप लोग यही चाहते भी हैं कि अगर रद्द हो तो फिर से हम स्थान बना के स्वच्छ वातावरण में परीक्षा आयोजित हो। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका से उम्मीद है कि वो ऐसा फैसला कर सकती है। लेकिन अभी जो है कि आपको सबसे पहले सिलेबस को देखकर आपको प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो न्यायपालिका से उम्मीद कर सकते हैं, और आगे उन्हें भी, अभी तो गैप है तो आपको मेंस पढ़ना ही चाहिए। न्यायपालिका से फैसला आएगा तो सबके लिए जो है फैसला सर्वमान्य होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था जो पीटी पास है, ज़्यादातर उन्हीं लोगों का कॉल है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना दिया कि आप लोग मेंस में लगिए। अगर खुद पे विश्वास लग रहा है तो मेंस में लगिए, और जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर 2, और साथ में निबंध में जो है थोड़ा न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, इसको पढ़ने का आदत डालिए। और जो होगा न्यायपालिका का फैसला जो है आप लोग स्वीकार करेंगे। और जहाँ तक आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निश्चित रूप से न्याय के लिए तो दरवाज़ा हर जगह खुला हुआ है, और न्याय की उम्मीद भी लोग लगाते हैं। तो देखिए क्या फैसला होता है न्यायपालिका से। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।